हेलो दोस्तों। तो आज हम बात कर रहे हैं स्पेशल रूल्स की। तो मेरा चैनल अध्ययन इंग्लिश गुरु, जिसके माध्यम से मैं आप तक इस रूल्स को पहुंचा रहा हूं और आपको के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन लेके आया हूं, जिससे कि आप पूरी ग्रामेटिकल पोर्शन को बड़ी आसानी के साथ समझ सकें। तो उसी क्रम में मैं आज आपको बता रहा हूँ नाउन्स के स्पेशल रूल्स की। जिन बच्चों ने मेरे पिछले वीडियो देखे तो उसमें उन्हें पता होगा कि मैं नाउन्स के पिछले जो रूल्स कराए थे उसी क्रम में ये नए रूल्स हैं। तो यहाँ पे आप गौर से देखिए इस रूल को। डजन, 100,000, लाख, करोड़, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये आज संख्या होती है। इन्हें कभी भी प्लूरल नहीं लिखा जाता है। जैसे ही हैड 2 डजन्स मैंगोज। तो यहां गौर से देखो, यहां डजन को हमने प्लूरल लिखा है, ही हैड 2 डजन्स मैंगो। तो यहां डजन को हम प्लूरल नहीं लिखेंगे, सही होगा ही हैड 2 डजन मैंगो। सी कलेक्टेड 200 बुक्स। यहां गौर से देखिए, सी कलेक्टेड सी कलेक्टेड 200 बुक। तो यहां बुक्स से पहले हमने प्रयोग किया 100, तो 100 को भी हम प्लूरल नहीं लिखते। तो कोई भी संख्या जिनमें से डजन, 100 वगैरह में से आए तो उसे कभी भी प्लूरल नहीं लिखा जाता है। और एग्जाम्पल देखिए, गवर्नमेंट spent a few millions rupees। तो गवर्नमेंट स्पेंट अ फ्यू मिलियंस रुपीज। तो अब फ्यू के साथ हम रुपीज को तो प्लूरल लिखेंगे, लेकिन मिलियंस को प्लूरल नहीं लिखते हैं। तो ये संख्याएं जो भी होती हैं हमारी डजन, 100,000 वगैरह, इन्हें कभी भी प्लूरल नहीं लिखा जाता है। लेकिन इसी क्रम में हम एक और चीज ध्यान रखें कि ये संख्या दो तरह से प्रयोग होती हैं। ये संख्याएं दो तरह से प्रयोग होती हैं। अब इसी से रिलेटेड जो अभी मैंने रूल्स कहा है, उससे रिलेटेड एक और उसका जस्ट अपोजिट रूल चलता है। अगर इन संख्याओं को हम रियल नंबर न मान करके एक सिंबॉलिक नंबर लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि सैकड़ों लोग, हजारों लोग, लाखों लोग, इस तरह की संख्याओं का प्रयोग करते हैं, दर्जनों, सैकड़ों, हजारों, लाखों। ऐसी कंडीशन में हम लिखें डजन और डजन्स ऑफ, और डजन्स के साथ हम ऑफ लगा दें तो इसका मतलब होता है दर्जनों। इसका मतलब क्या होता है? दर्जनों। ऐसे ही लिखें हंड्रेड्स ऑफ, तो इसका मतलब सैकड़ों। तो जब इन संख्याओं को हम रियल नंबर में प्रयोग न कर करके हम काय में प्रयोग करते हैं? सिंबॉलिक वे में, यानी एक आइडिया दर्शाने में, एक सिंबल दर्शाने के प्रतीकात्मक रूप में लेते हैं, तब ये संख्याओं को हम प्लूरल लिखते हैं। जैसे 100 ऑफ पीपल आर किल्ड। तो 100 ऑफ पीपल आर किल्ड। तो यहां हम गौर से देखें तो हमारा 100 के साथ ऑफ जुड़ा हुआ है। तो जब 100 के साथ ऑफ जुड़ता है तो इसे कभी भी सिंगुलर नहीं लिखते। कैसे लिखेंगे? हंड्रेड्स ऑफ। तो ये हमारा गलत होगा। हम क्या लिखेंगे? हंड्रेड्स ऑफ। सही क्या होगा हमारा? हंड्रेड्स। तो
हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड लिखा जाएगा, न कि हंड्रेड ऑफ। सी बॉट डजन ऑफ साड़ी। साड़ी को कभी भी प्लूरल नहीं लिखा जाता है, ये ध्यान रखना है। तो सी बॉट डजन ऑफ साड़ी, तो यहाँ आपको क्या एरर नजर आ रही है? तो साफ दिख रहा होगा कि डजन के साथ हम एस का प्रयोग करें, डजन ऑफ साड़ी। आई स्पेंट 1000 ऑफ रुपीज। यहाँ गौर से देखिए, तो आई स्पेंड मैंने खर्च किए 1000 ऑफ रुपीज। तो यहाँ 1000 ऑफ का प्रयोग ना करके हम क्या क्या प्रयोग करेंगे? 1000 ऑफ का। तो आपकी समझ में आ गया, जब इन्हें हम प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग करते हैं तो इन्हें प्लूरल लिखते हैं, सिंगुलर नहीं लिखते हैं। अब आप अगला गौर से इस रूल को बड़े गौर से देखिए, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पैसा या रुपये के साथ अगर हम नाउन जोड़ते हैं, कैसे नाउन जोड़ते हैं? नोट होते हैं, जैसे हम नोट की बात करते हैं, या कॉइन की बात करते हैं, सिक्के की बात करते हैं, शेयर की बात करते हैं, बैंक कंपनियों के शेयर होते हैं, जैसे बात करते हैं चेक की बात करते हैं, या हुंडी की बात करते हैं। तो इस तरह के वर्ड अगर हम नाउन के साथ रुपये या पैसे के साथ जोड़ दें तो फिर हम पैसे या रुपये को प्लूरल नहीं लिखते। जैसे 50 पैसा, पैसे। अब 50 हमने लिखा 50 पैसे, तो आपको बता दूं पैसा PAISA पैसा, पैसा जो होता है हमारा ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर। और जब इसका प्लूरल लिखते हैं तो ये बन जाता हमारा पैसे, और जब हम पैसे लिखेंगे तो ये प्लूरल माना जाता है। अब यहाँ 50 है तो 50 के साथ हम क्या लगाएंगे? पैसे, क्योंकि ये प्लूरल लिखा जाएगा। लेकिन यही लिखें बन के साथ हम पैसे ना लिख करके क्या लिखेंगे? पैसा, बन पैसा, 50 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे बोलते हैं। लेकिन जब इसको सिंगुलर है 1 पैसा, तो 1 के साथ हम पैसा लगाएंगे। तो यहाँ पर इसी चीज को हम ध्यान में रख करके हम लिखें कि 50 पैसे आ रहा है। अगर इसी के साथ हम लिख दें 50 पैसे और पीछे लगा दें कॉइन, और यहाँ पर 50 पैसे कॉइन, यानी एक 50 पैसे का सिक्का। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो एरर होगी वो होगी पैसे पे। हम क्या लिखेंगे? 50 पैसा कॉइन। तो क्या लिखेंगे? 50 पैसा कॉइन। जैसे 100 पैसे कॉइन। तो 100, तो अगर ऐसे हम कॉइन लगा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हम इससे पहले ए का प्रयोग 100 पैसे कॉइन या 100 पैसे कॉइन। और ऐसी कंडीशन में पैसे को हम प्लूरल नहीं लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे? पैसा। वैसे ही रुपये के साथ है, जैसे हमने लिखा 10 रुपी नोट। जब हमने रुपीज के साथ पीछे नोट लगा दिया तो फिर हम इस रुपी को प्लूरल नहीं लिखते, 10 रुपी नोट। तो कैसे लिखेंगे? एक 10 रुपए का नोट। इसी को हम 2 लिखें, 2 10 ही रखें, और यहां लिखें रुपी नोट, ये आए। तो यहां क्या गलत है आपका? सीधा सा, यहां रुपी को प्लूरल नहीं लिखा जाएगा। किसको प्लूरल लिखा जाएगा? यहाँ नोट्स को। हम यहाँ नोट्स प्लूरल लिखेंगे, तो 2 रुपी नोट्स। ऐसे ही 5
₹100 नोट्स। तो आपको कहाँ एरर नजर आ रही है इस पार्ट में? तो 500 के नोट, तो यहाँ रुपी को हम यहाँ प्लूरल नहीं लिखेंगे, 500 रुपी नोट्स। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब इन वर्ड्स के साथ हम नाउन जोड़ देते हैं तो इन्हें प्लूरल नहीं लिखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान, बिल्डिंग वगैरह की हमें उम्र बतानी है, उम्र का मतलब कितने समय पुरानी, व्यक्ति की तो हम उम्र बोलते हैं, लेकिन हम बिल्डिंग की बात करें तो उसकी तो उम्र नहीं होती है, उसमें कितनी पुरानी बतानी है। तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा टाइम होता है, चाहे सेकेंड हो, चाहे मिनट हो, आवर, डे, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी, इनके साथ हम ओल्ड शब्द का प्रयोग कर देते हैं। जैसे 50 years old man, a 50-year-old man। तो यहां ईयर के साथ हमने काय का प्रयोग किया? ओल्ड शब्द का। तो हम ओल्ड शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो जब ओल्ड लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है 50 साल का व्यक्ति। अब जैसे हम लगाएं 10 years ओल्ड, तो यानी 10 वर्ष पुरानी, यानी 10 वर्ष की उम्र या पुरानी का सेंस देता है। जैसे 2 days ओल्ड, तो इसका मतलब होता है 2 दिन पुरानी या 2 दिन की उम्र, इसका सेंस देता है। अब यहाँ पे एक नोट डाल ली, अभी जैसे हमने यहाँ पे नाउन जोड़ा है तो इसमें एक नोट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक एरर बनती है, वो बनती है कि यदि ओल्ड के साथ नाउन जुड़ा हो तो टाइम को प्लूरल नहीं लिखते। ओल्ड के साथ अगर नाउन जुड़ा हो तो हम टाइम को प्लूरल नहीं लिखते हैं। जैसे a 10 year old गर्ल, यहाँ गौर से देखिए, तो यहाँ ओल्ड के साथ हमारा क्या जुड़ा हुआ है? नाउन, गर्ल जुड़ा हुआ है। तो यहाँ हम ईयर में एस नहीं लगाएंगे। यहाँ भी हमने मैन के साथ यहाँ ईयर में एस नहीं लगाया था, प्लूरल नहीं किया था। अब जैसे 2 months ओल्ड इंसिडेंट, इंसिडेंट कहते हैं कोई घटना। तो जब ओल्ड के साथ हमारा नाउन जुड़ा हुआ है तो यहाँ मंथ को प्लूरल नहीं लिखेंगे। तो जहाँ तक आपकी समझ में मेरा पॉइंट आ गया होगा, तो जिन बच्चों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वो प्लीज़ लाइक ज़रूर भेजें, और आप अपने दोस्तों के बीच मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आप खुद भी इसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपके पास जो भी मैं वीडियो डालूँ तुरंत पहुँच सके। थैंक यू।